हेलो गाइज, मैं हूँ पिंटू सर। मैं जो है आज 10th क्लास का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ वीवीआई क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट 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 क्वेश्चंस यानी वीवीआई क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ मैं लेके आया हूँ। इसलिए कि क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से 50 नंबर का 30 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्ग शॉर्ट सभी मिला के 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी, तो इसलिए इसको थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट से सुनिएगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ के लिए है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इंग्लिश में भी हिंदी में भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का मैंने लिया हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। त्रिकोणोमेट्री त्रिकोणोमेट्री का हिंदी में इसको लिखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। क्या लिखते हैं? त्रिकोणमिति। इसका कुछ कॉन्सेप्ट है। ट्री का अर्थ अर्थ मीन्स होता है, ट्री मीन्स होता है 3, ठीक है। और गोनों का मतलब मीन्स होता है एंगल या साइड, कौन। और 3 नंबर का मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट या मापन, ठीक है। हिंदी में भी मैं बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया, बोथ आदमी के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग को देखना है इसमें, ठीक है। इसमें हम लोगों को देखना है, क्या देखना है, तो ये जो हमारा है ये टावर, आप लोग देखते होंगे टावर, तो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम आया, कोई मतलब बिल्डिंग का काम आया, कोई रोड का काम आया, ठीक है। किसी मतलब हाउस को बनाना है, उसमें एंगल लगाना है, ठीक है। तो वहां से जो हम नीचे देखते हैं और उसको जो मिला देते हैं उसके आधार से, ठीक है। जमीन पर से हम मान लीजिए यहाँ पे से देख रहे हैं, यहाँ से आदमी क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट को मिला दिए, यहाँ जहाँ से देख रहे तो वो एंगल बन रहा है। एंगल जो बन रहा है, तो जो टावर जो है, टावर टावर जो है ये हमारा लंब होता है। क्या होता है? हमारा लंब होता है। और लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पी से। और हमारा ये जो है, हमारा ये सबसे बड़ी भुजा जो है ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। इसको एस से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा बेस जिस पे हम खड़े होते हैं उस बेस को आधार कहते हैं, ठीक है। आधार को हम लोग बेस कहते हैं। डिनोट बी से किया जाता है, ठीक है। बी से किया जाता है, तो समझ गए आप लोग। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में जो है, इस ट्राइंगल में मान लीजिए ये थीटा हमारा है, क्या है, थीटा है। इस थीटा के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, पी कहते हैं या लंब कहते हैं। उसके 90 डिग्री जिस पे गिर जाए 90 डिग्री आधार, उसको पी बेस कहते हैं। ये थीटा के सामने वाला एंगल के सामने वाला जो एंगल हमको निकालना है, उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा, भुजा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो रेस्ट बचेगा उसको बेस कहेंगे। और एक लंबा वाला भुजा जो होगा यहाँ पे टेनियस होगा, वो चेंज नहीं होता। वो क्या होता? वो चेंज नहीं। चेंज कौन होता है? बेस और परपेंडिकुलर, यानी लंब और आधार ही एक्सचेंज होते रहता है, ठीक है। इसको हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। ए बी एंड सी, ठीक है, ट्रायंगल है।
उसके बाद हम लोग देखने जाते हैं, देखने क्या गए देखने पाइथागोरस प्रमेय का एक कुछ है, वी नो डेट सम अबाउट दिस से, मतलब प्रमेय है, कुछ प्रमेय है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नमय का ये होगा, प्रमेय है। तो इस प्रमेय का कर्ण, ठीक है, कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा एक ट्रायंगल यहाँ पे फिर हम बना लेते हैं, वो थोड़ा सा हो गया इजिंग हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाए, ये ए था, ये बी था 90 डिग्री, ये सी था, ठीक है। तो ये तो हमारा थीटा था, ये थीटा के सामने वाला ये हो जाता था पी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, पी हो गया, एच हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, मतलब एडजेसेंट भुजा, क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ बी या बी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर के एडजेसेंट साइड, ठीक है, ये परपेंडिकुलर के जस्ट एडजेसेंट साइड वाला, और ये क्या हो जाएगा, लंब परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके जो लंब जो सीधा खड़ा होगा उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, लंब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये एच जो सबसे बड़ी भुजा है वो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर को कर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, एस से डिनोट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और लंब को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी सी को आधार को हम बी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर से। तो एच बराबर हो जाता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 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 ठीक है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट है थोड़ा इसका, और इसमें जरूरी है, ये चैप्टर 8.1 में इसका जरूरी है, ठीक है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे 2 नंबर पे, ठीक है। 2 नंबर में अब देखिए, वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता था ना, तो वो कर्ण का जो है, जैसे कि लंब स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर होता था ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो इसको देखिए, यही लंब को यहाँ पे ला दीजिए, तो लंब को यहाँ पे ला दीजिए, ठीक है, और जस्ट क्या कीजिए, इस कर्ण को लंब के जगह पे बैठा दीजिए, लंब के जगह पे क्या करिए, बैठा दीजिए, और माइनस लगा दीजिए आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी को हमको हटाना है, अब आधार को लगाना है, तो आधार को अगर लगाना, कर्ण को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, इस लंब को आधार के जगह पे बैठा दीजिए, कर्ण को कर्ण के जगह पे रहने दीजिए, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, अगर ये आधार को देखना है, आधार को, तो आधार को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, आधार को ई बगल डाल दीजिए, ठीक है, लंब को यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, हो जाएगा, लंब को यहाँ आधार के जगह पे और आधार को लंब की जगह, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो आधार स्क्वायर बराबर, देखिए लंब को पी स्क्वायर लिखते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर क्या, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी का अगर निकालेंगे तो रूट अंदर
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी आधार से तीसरा को हम लोग देखते हैं। तीसरा का देखते हैं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार को बी से बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी को क्या लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ये 3 फार्मूला है, इस फार्मूला को थोड़ा ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 में ए रेशियो फॉर्म क्या है, ए रेशियो है, ए रेशियो ट्रिकोनोमेट्री, ट्रिकोनोमेट्री रेशियो। तो ट्रिकोनोमेट्री हमारा रेशियो 6 है। ठीक है ना, 6 है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये हमारा 6 है ट्रिकोनोमेट्री रेशियो। अब एंगल होता है, मान लीजिए एंगल ए भी हो सकता है, एंगल बी भी हो सकता है, एंगल थीटा भी हो सकता है। जनरली हम लोग थीटा लेते हैं, तो चलिए सब पे थीटा बैठा दिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, रेशियो जो हो गया आइडेंटिफिकेशन, इसमें थीटा लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है ट्रिकोनोमेट्री एंगल के साथ हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा आ जाता है क्या, अब ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटी, ये हमारा क्या था, ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटी, IDENTITY, पहचान, आइडेंटी मतलब पहचान। ये हमारा क्या हो जाता है ट्रिकोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो ये आप ध्यान देखिएगा। 6 है तो टेन थीटा का होता है P/B। ठीक है, नंबर 2 साइन थीटा का P/H और कोस थीटा का B/H। ठीक है, आधार बाय कर्ण या लंब बाय कर्ण, यही सब होता है। ठीक है, ये बी को क्या माने, पी को क्या माने, पी को परपेंडिकुलर, बी को बेस मतलब लंब आधार, यही सब मानते हैं, आपको बताए हैं आगे। कोसेक थीटा H/P, अब हमेशा हम शॉर्ट में लिखेंगे जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोसेक थीटा H/P, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको क्या लिखिएगा, रिमाइंडर, क्या करिएगा नोट में कर लीजिए रिमाइंडर। ठीक है, इसको क्या करना, रिमाइंडर, इसको याद रख लीजिएगा, रिमाइंडर कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रेन में हमेशा इसको रिमाइंड करके रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो है A, B, C, आपको क्या बोले थे ABC, इसमें जो है ऐसे बदलते रहता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एंगल दे दिया A, ठीक है, A दे दिया, तो A के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा P, ये हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस H रहेगा ही। ठीक है, कोई C दे देगा तो C के लिए ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस H हो जाएगा। ठीक है, ये बदलता रहता है। आगे का चैप्टर में हम लोग आप लोग को बताएंगे कि कैसे ये बदलते रहता है। ठीक है, तो यही इसी हिसाब से एक सवाल लिया हम लोग। सवाल क्या है, सवाल आप लोग देख सकते हैं, 1 नंबर का सॉल्यूशन है गिवन डाटा में। ठीक है, गिवन ये मुझे दे दिया है और AC बोल रहा है निकालने, AC कह रहा है निकालने के लिए। तो AC अगर हम निकालने चलते हैं तो AC बराबर क्या हो जाता है, AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अंडर रूट, ये अभी आपको हम बताए हैं पीछे। ठीक है, तो H बराबर जस्ट बताए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, P स्क्वायर का 24 मान, B स्क्वायर का कितना हो जाता है, ये 576, 24 इंटू 24 500 कितना हो जाता है 76 हो जाता है, 49 625। ठीक है, 625 का वर्गमूल क्या होगा, 625 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए। ठीक है, वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 625 का वर्गमूल मान लीजिए कि 5 से लगेगा ही, तो 1 2 1 2
फाइव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 5। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा। ठीक है, 5 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 25, 25 5 125, 625। इसी टाइप से आप लोग वर्गमूल इसका निकाल लीजिए। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए तो आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल निकालने गए तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं। इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको जो निकालेंगे हम लोग, तो आगे ये दे दिया है, इसी फार्मूला में ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, अच्छी तरीका से इसको देख सकते हैं। ये दे दिया है, ये हम लोग को बोल रहा है निकालने के लिए। इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को, ये दे दिया है। इंग्लिश हिंदी बोथ है, बोथ में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो डैट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी नो डैट, वी नो डैट। ठीक है, वी नो डैट लिख सकते हैं हम लोग। वी नो डैट लिखने के बाद इसको निकाल ली। इसको निकालने के बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद जो आएगा, मान लीजिए रिजल्ट जो भी है, ठीक है, P/H P/H। ठीक है, मान लीजिए ये है ना हमारा, ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल क्या लिया, ट्रायंगल ये लिया। ठीक है, ये हमारा क्या, ये ए था, ये बी है, नहीं ये बी है, ये बी है, ये क्या है, सी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल ए है, ये एंगल बी, एंगल सी। तो हमारा क्या है, एंगल ए का बात कर रहा है। ये हमारा 24 था। ठीक है, ये हमारा 25 है, ये हमारा कितना है, 7 है। तो अब हम लोग देखते हैं, एक से अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाता हमारा पी। तो पी कितना हो गया हमारा, 7। ठीक है, 7 अपन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको अपन में लिखेंगे हम लोग, अपन में लिखेंगे 25। एच का वैल्यू कितना है, 25, एच का ये वैल्यू। ठीक है, इंटू में बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू हो जाएगा 24 अपन में एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू 25। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 की 8, 7 दूना 14, 14 दू 16, 168 अपन में 625। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन इसी का है। इसी का क्या है, दूसरा नंबर का देखिए क्या कर रहा है, साइन सी और कोस सी। तो सी वाले जगह पे ये हमारा कितना आ जाएगा, 24। तो P बाय क्या लिख सकते हैं, H इंटू B/H। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको भी लिख कर लेंगे, इसको भी बना लेंगे। इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, P 24 अपन में 25 इंटू 7 अपन में 25। तो ये हमारा सेम में आएगा 168, 7 चौके 28 के 8, 7 9 14 2 16, 168 अपन में 625। ठीक है, कटा कुटा के जो आए, ठीक ना, इस हिसाब से हम लोग देख लिए, इतना आया। तो इसी हिसाब से हम लोग को बनाते चलना है। ठीक है, इसी हिसाब से क्या करना है, बनाते चलना है। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग को क्या करना है, बनाते चलना। बनाते चले तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, और क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चन कुछ है, कुछ क्वेश्चंस को आप लोग को क्या करना है,
पूरी तरह से क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, पूरी तरह से बना लेना है। एक क्वेश्चन इसमें और है, क्या है, एक क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्या, कि 10p और कोट आर का वैल्यू ज्ञात करना। इन फिगर 8.3 में फाइंड 10p और कोट आर। इसको छोड़िए, ये इजी सवाल है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं, किसको देखते हैं, इसको 7 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, 10p इसका मान करा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 7 नंबर का इसमें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है टोटल, एनसीईआरटी का ये सब क्वेश्चन आएगा। समझ गए ना, ये सब क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा तो हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का 7 नंबर का क्वेश्चन है, कोट थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, गिवन। ठीक है, गिवन है, गिवन है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, बना लिए। तो इसको कोट थीटा को क्या लिखते हैं, b/p, यानी b बराबर 7 और h बराबर b/p। तो बी p बराबर 8। तो क्या निकालना है, h बराबर वाट। तो इसमें आ जाता है हमारा क्या, कोट थीटा, ये क्या होगा हमारा, थीटा हो गया। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाता है, b हो जाता है 7, b7 और p8, ये बराबर वाट, मतलब h बराबर क्या हो जाता है, वाट। तो h का वैल्यू हमको निकालना है। तो h बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाट। तो h बराबर फार्मूला होता है, आपको लिखा दिए तभी, p² प्लस b², p² प्लस b²।